हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए संभावित है जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो साथियों, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के अंतराल में होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 मेडल जीता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्यारे साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग विकास था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो साथियों यह 1956 से लेकर 1961 तक था। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो साथियों, भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 में। और साथियों, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में चाय उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो साथियों, आप बताना है असम में चाय उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो साथियों यह जोरहाट जिले में मनाया जाता है। और साथियों, एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बिहू नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बिहू नृत्य महोत्सव जो है असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो साथियों, कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो साथियों, कोशिका की आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों, कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकांड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? तो साथियों, आप बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 28 है। और साथियों, संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड 2 के तहत किसको भंग नहीं किया जा सकता है? तो साथियों, आप बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड 2 के तहत किसको भंग नहीं कर सकते हैं? तो साथियों यह राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरावर सिंह जाधव किस राज्य से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जोरावर सिंह जाधव जो हैं गुजरात राज्य से संबंधित है। और साथियों, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, मीराबाई चानू का संबंध पूछा जाए तो यह असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था। और साथियों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो साथियों यह कथक नृत्य से संबंधित है। और साथियों, कथक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 में आए थे। और साथियों, आपके एग्जाम में प्रश्न अक्सर रिपीट होता रहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों, आपसे पूछा जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से लेकर 1978 तक थी। और साथियों, ये प्रश्न आप एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? तो साथियों, यह प्रश्न अक्सर इसलिए पूछा जाता है कि यह एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 1974 देखे और 5 वर्ष बढ़ा दिए, तो 5 वर्ष जोड़ करके वो 1979 टिक करके चले जाते हैं, जो कि आपका आंसर बिल्कुल भी गलत हो जाता है। इसका पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से लेकर 1978 तक थी, जो कि यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह अनुच्छेद 76 में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद किसने किया था? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, चेम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद जो है खुदीराम बोस ने की थी। किसने? खुदीराम बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की थीम क्या थी? तो साथियों, यह भी प्रश्न आप एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जनगणना 2011 की थीम क्या थी? तो साथियों, यह है हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1872 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, भारत की पहली जनगणना 1872 में किसके शासन काल में हुई थी? तो साथियों, यह लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। और साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51A में है। अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4A में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 29 जनवरी 2023 तक कौन सा टेबल टेनिस से हुआ था? तो साथियों, आप बताना है 16 से 29 जनवरी 2023 तक कौन सा टेनिस खेल हुआ था? तो साथियों, यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन का आयोजन हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो यह 1956 से लेकर 1961 तक है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, यह 1924 में हुआ था। कब? 1924 में। वज्जी महाजनपद काल की राजधानी क्या थी? तो साथियों, वज्जी महाजनपद की राजधानी जो है वैशाली थी। क्या? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो साथियों, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। और किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीरा चित्रसेना को 2020 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह किस देश से संबंधित थी? तो साथियों, वह श्रीलंका से संबंधित है।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह है 9 नवंबर 1967 में हुई थी। कब? 9 नवंबर 1967 में। यू श्रीनिवास का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यू निवास श्रीनिवास का संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से संबंधित है। और साथियों एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध है बीड़ा वादक हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पूछा जाए तो शहनाई वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण कहां आयोजित हुआ था? तो साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण जो है मध्य प्रदेश में हुआ था जो कि इसका आयोजन जो है 8 शहरों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों आप एग्जाम में अक्सर प्रश्न रिपीट होता रहता है कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों यह है गिरिजा देवी को कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और साथियों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है 31.16% है। इससे आप लगभग में 32% कर सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हैं। कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। उगादी नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता है? तो साथियों सुल्तान जोहर कप 2022 भारत राज्य ने जीता है। भारत अपना देश ने जीता है, इसको आप याद रखिएगा। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो साथियों आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो साथियों पानी को शुद्ध करने के लिए जो है क्लोरीन को मिलाया जाता है जिसे क्लोरीनीकरण भी कहते हैं। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक आधिपत्य ग्रहण किया था? तो साथियों आप बताना है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक आधिपत्य को अधिग्रहण किया था? तो साथियों यह कलिंग युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर किसको पराजित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने जो है महमूद लोदी को पराजित किया था। किसको? महमूद लोदी को। ओके फ्रेंड्स याद रखना 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो यह महमूद लोदी को पराजित किया था। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों सितारा देवी का संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। कपास थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो साथियों यह गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो साथियों बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों लोसार उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों झारखंड की शास्त्रीय नृत्य शैली पाइका, झूमर और छाऊ है। गिद्दा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों गिद्दा जो है पंजाब राज्य की लोक नृत्य शैली है। और भांगड़ा पूछा जाए तो भांगड़ा भी जो है पंजाब राज्य की ही नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा की राजधानी क्या है? तो साथियों कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। क्या? ओटावा। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों वृद्ध गंगा के नाम से
गोदावरी नदी को जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।